नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार, बुद्धि शक्ति महादेवी को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु दवे आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं सनातन सत्य, सनातन धर्म के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं मेरे कर्तव्य के प्रति 100% प्रामाणिक हूं। अगर आप मुझसे कुछ पाना चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियो धैर्य से अंत तक देखें, और अगर आप जल्दी में हैं तो आप यहीं से ही छोड़ दें। आपके काम का यहां कुछ भी नहीं। आप में 10 मिनट शांति और धैर्य रखने की क्षमता है, तो आपका सत्कार है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि जब तक मैं गुड़ खाना बंद नहीं करता तब तक मैं दूसरों को गुड़ न खाने के लिए नहीं मना सकता। इसी प्रकार पुराणों में कहा गया है कि जो मेरे लिए अनुकूल है वह दूसरों के लिए भी अनुकूल है, और जो मेरे लिए प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए भी प्रतिकूल है। जो इस बात को समझ लेता है और इसका सही आचरण कर लेता है वही धार्मिक व्यक्ति है। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। पहले 2-4 वीडियो में हमने जो बात की उसे परिचय के तौर पर समझें। अब मैं वह चर्चा शुरू कर सकता हूं जिस पर सही अर्थों में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सनातन शब्द बोलना सरल है, समझना बहुत कठिन है, जिसका अर्थ है सनातन सत्य, जो पृथ्वी से पहले भी अस्तित्व में था, आज भी अस्तित्व में है और पृथ्वी के विनाश के बाद भी अस्तित्व में रहेगा, जिसके आधार पर पृथ्वी और उस पर ये जीवन जीवित रहता है। वह सनातन सत्य मतलब सनातन धर्म जो समग्र को धारण करता है। यह किसी संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई आदि का मामला नहीं है। यह संपूर्ण का मामला है। यह जीवन के विषय में है। मनुष्य, पशु, पक्षी, नदियां, पहाड़, पौधे, जंगल, आकाश, सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह और अनगिनत ब्रह्मांड जो अनंत ब्रह्मांड को नियंत्रित किए हुए हैं, जो सबका नियमन करता है क्योंकि यह सब जीवित है, संपूर्ण गति में है, ऊर्जा है। यहां मृत्यु जैसी कोई घटना नहीं है, केवल रूपांतरण है। अतः जो संपूर्ण को नियमित नियंत्रित बनाए उसे सनातन धर्म कहते हैं। फिर आप सनातन या धर्म या कुछ और शब्द कहे, लेकिन कहने का अर्थ इस शाश्वत विश्व का शासकत्व है, नियंता है। उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। अब मैं आपको धर्म की उपयोगिता के विषय में बताता हूं। धर्म को समझे, जाने और अनुभव किए बिना जीवन असफल है। ऐसा जीवन मरता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, महल, गाड़ियां, विलासितापूर्ण जीवन शैली, होटल, शराब, सुंदरियां, वैभव, विलासिता आदि जीवन की सफलता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि धर्म का अनुभव ही यह तय करता है कि जीवन सफल है या नहीं। विलासितापूर्ण जीवन शैली हो, सुखी हो, किंतु यदि धर्म का अनुभव न हो तो विलासितापूर्ण जीवन मर जाता है। और अगर एक ठोकरे खाता हुआ जीवन अपने जीवन में धर्म का अनुभव कर ले तो उसकी मृत्यु असंभव है। वह अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। जैसा कि हम आज देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर कई अच्छे लेख, पठन वांचन, अच्छे विचार, वीडियो, संदेश, पोस्ट आदि देखते हैं, लेकिन इससे समाज या व्यक्तिगत जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर मैं गुड़ खाता हूँ तो मैं दूसरों को भी इसे न खाने की सलाह नहीं दे सकता हूँ। वैसे ही आज का सोशल मीडिया अच्छे संदेशों और अच्छे विचारों से भरा पड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल टाइम पास, किसी को भी अपने जीवन में नहीं उतारना है, बस दूसरों को सलाह देना है। और स्मार्ट लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर पैसा भी कमाते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर कथा, कीर्तन, प्रेरक कार्यक्रम, नैतिक कहानियां, लाखों पोस्ट समाज को बेहतर बनाने के संदेश उपलब्ध हैं, लेकिन सब कुछ कमर्शियल है, पैसे कमाने के लिए।
सत्य नहीं, सनातन नहीं, कोई धर्म नहीं, अराजकता है, असत्य है, अधर्म है। इससे लोग प्रभावित नहीं होते हैं। लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं। कूड़े का ढेर ढह गया है, इसे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक साफ करने की जरूरत है, जिसके लिए व्यक्ति में सच बोलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए। सत्य धर्म का यह मार्ग अगम्य है। उपनिषद कहता है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गण पथस्तत्वयो वदन्ति। अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, यह तलवार की धार पर चलने के समान है। इसलिए अब आगे के शब्दों को सावधानी से लें। गलत करना, अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना महापाप है। आज भारत को आजाद हुए 7 दशक से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी यह पश्चिमी संस्कृति की गुलामी में जी रहा है। मैं संध्या वंदन करने वाला एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, सच बोलने को मजबूर हूँ। मैं अपने देश भारत में अपने इस परिवार की अत्यधिक दुर्दशा एवं पतन को अनुभव कर रहा हूँ। सरकार पक्ष गलत है, विपक्ष गलत है, न्याय व्यवस्था गलत है, प्रजा गलत है, सब झूठ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर बन जाने या इस्लाम को समझे बिना 5 वक्त की नमाज अदा की जाए, इससे समाज नैतिक नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि सीमाएं पार कर चुकी हैं। लेकिन न तो सरकार को कोई दिलचस्पी है, न विपक्ष को और न ही प्रजा को। आजादी के 75 साल बाद भी भारत में जाति की राजनीति चल रही है और न्याय प्रणाली का शिखर, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उनसे ऐसी अपीलों के बावजूद भी कुछ नहीं होता। समान नागरिक संहिता और मीठी मीठी बातें, लालच की बातें सिर्फ खोखली राजनीति है और हर एक समझता है कि वह सज्जन है, सज्जन सत्य है, धार्मिक व्यक्ति है। अरबों खरबों ब्रह्मांडों अनंत विश्व पर राज करने वाले शासक राम या अल्लाह के खिलाफ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी जीभ और आपका जीवन बर्बाद होता है। सारी दुनिया नैतिक दृष्टि से अंधी हो गई है, दृष्टि खो गई है और सिर्फ भारत में ही वो क्षमता, वो संभावनाएं हैं जो दुनिया को आंखें दे सकता है। यह भारत की संस्कृति, संस्कार, भारत के सनातन धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान है। लेकिन दुनिया भारत पर कब विश्वास करेगी? जब भारत गुड़ खाना बंद कर देगा। भारत कब ईमानदार बनेगा? कब अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होगा? बहुत कुछ करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार, विपक्ष या न्यायपालिका इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं करेगी। मालिक तो जनता है। मालिक की ही इच्छा है कि उसके बच्चे कॉरपोरेट स्कूलों में पढ़े। 2 पैसे की शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और फिर ऐसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित छात्र का सामाजिक, मानवीय या नैतिक मूल्य शून्य है। जब प्रजा ही ऐसा चाहेगी तो क्या हो सकता है? हम सभी प्रजा हैं। आज हमारी मानसिकता सर्प के समान हो गई है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए विष घोल रहे हैं। पर अब बहुत हो गया। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं झूठ को झूठ और सच को सच ही कहूंगा। जब तक हमारे अंदर यह समझ स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक सनातन धर्म या किसी भी संप्रदाय की बातें खोखली बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है। मैं जीना चाहता हूं, मरना नहीं, अनंत काल की यात्रा पर जाना चाहता हूं। आइए अब यहां एक अल्प विश्राम करें, तो अंत में आप सभी के भीतर छुप के जो वो सत्य, सनातन धर्म बैठा हुआ है,
उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे हम बात करेंगे इस सनातन धर्म सत्य की ज्ञान चर्चा में कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि सनातन का यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी शेष पाना बाकी नहीं रहता, उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि आप सोचते हो कि मैंने आपको कुछ अच्छा शुभ दिया है तो समझ लो कि मैं संध्या वंदन करने वाला एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। और यदि इस गरीब ब्राह्मण ने आपको कुछ दिया है तो आपको मुझे भी दक्षिणा देनी चाहिए। मेरी दक्षिणा में एक, यदि आपके अंतःकरण में कहीं सत्य का सनातन का अनुभव है तो उस अनुभव पर विश्वास करें और उसे अपने जीवन में सबसे आगे रखें, उसे आचरण में लाएं। और दूसरी बात, मेरे इस विचार और लिंक को अपने सभी सोशल नेटवर्क पर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।